और चलिए अब शुरुआत करेंगे, ठोक के पूछेंगे कि गुरुग्राम नगर निगम सवालों के घेरे में है। दरअसल आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि बादशाहपुर से खेड़की दौला तक 7 किलोमीटर की सड़क में गड़बड़झाला हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के पार्षदों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का घपला किया है और ठेकेदार को काम पूरा होने से पहले ही पेमेंट भी कर दी गई, वो भी आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी पेमेंट। बेशक दावे विकास के हों, बेशक वादा सबको साथ लेकर चलने का हो, लोगों को पक्की सड़क, गरीबों को मकान देने का हो, वादे तो सब करते हैं, लेकिन धरातल पर ये वादे कितने खोखले हो जाते हैं, गुणवत्ता से कितना समझौता किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम पर घोटाले के आरोप लगे हैं। बादशाहपुर से खेड़की दौला वाया दरबारीपुर की 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन एक आरटीआई से जानकारी मिली है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया। निर्माण का काम पूरा भी नहीं हुआ और उससे पहले ही नगर निगम ने भुगतान कर दिया। 2017 में बादशाहपुर के तत्कालीन विधायक राव नरबीर सिंह ने सड़क को सिंगापुर की तर्ज पर बनवाने का दावा किया था। सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का टेंडर भी पास हुआ। ठेका अलीगढ़ की कंपनी को दिया गया। आरोप तो ये है कि ठेकेदार और गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद ने मिलीभगत करके करोड़ों का गोलमाल किया। 2018 से शुरू हुआ काम अब तक अधूरा है। सड़क की हालत कैसी है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नगर निगम की लापरवाही या गड़बड़झाले का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जनता टीवी ने चाहे सीएनडी वेस्ट घोटाला हो या फिर विज्ञापन घोटाला, वो चाहे हाउस टैक्स की बात हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़झालों की, जनता टीवी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है और लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय करता है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो गुरुग्राम नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और जिस तरीके से जनता टीवी लगातार इससे पहले भी गुरुग्राम नगर निगम में जो कुछ हुआ, जो कुछ घोटाले हुए या जो भी गड़बड़झाले की खबरें सामने आई हैं, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको हम इससे पहले भी देते रहे। और एक बार फिर से हम ठोक के पूछ रहे हैं, सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता क्यों हुआ। हम ठोक के ये भी पूछ रहे हैं कि घोटाले का आरोप तो लगा है, लेकिन जांच कब होगी, ठेकेदार ने समय से काम क्यों नहीं किया और शर्तों के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ, यह भी हम यहां आज ठोक के पूछ रहे हैं। सड़क निर्माण में गुणवत्ता से इतना बड़ा समझौता आखिर हुआ तो हुआ क्यों। घोटाले का आरोप तो लगा है, लेकिन जांच कब तक होगी, ठेकेदार ने समय से काम क्यों नहीं किया और शर्तों के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ। ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में हैं और गुरुग्राम नगर निगम से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला हुआ तो हुआ कैसे। और गुरुग्राम निगम पर ये घोटाले के आरोप लगे हैं और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बादशाहपुर से खेड़की दौला वाया दरबारीपुर की 7 किलोमीटर लंबी सड़क में ये घपला हुआ है। आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता से भी समझौता किया है। निर्माण का काम पूरा भी नहीं हुआ और उससे पहले ही नगर निगम ने इस ठेकेदार को भुगतान कर दिया। जो सबसे बड़ी लापरवाही क्या है, इसमें तो आप सीधा कह सकते हैं कि तो जानबूझ के किया गया। जब काम अभी अधूरा है, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें आपके सामने, काम अभी अधूरा है, सड़क अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, निर्माण कार्य ये कह रहे हैं कि चल रहा है और ऐसे में पूरी पेमेंट कर देना, यह अपने आप में सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। और इसीलिए जनता टीवी आज ठोक के पूछ रहा है कि जब काम अधूरा है तो भुगतान पूरा क्यों हुआ। क्योंकि 2018 से, क्योंकि 2016 में ठेकेदार के खिलाफ, यानी कि जो आरोपी ठेकेदार है उसके खिलाफ 2016 में एफआईआर दर्ज हो गई थी और 2018 से यह सड़क निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम पूरा नहीं हुआ, पेमेंट पूरी कर दी गई और सड़क के हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, बताइए विस्तार से क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से इस
घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। और जनता टीवी, हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, बार बार हम दिखाते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम घोटालों का अड्डा बन चुका है। यहां पर लगातार एक के बाद एक इस तरीके से घोटाले के मामले, गड़बड़झाले के मामले सामने आ रहे हैं। बताइए विस्तार से किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, किस तरीके से हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम गुरुग्राम पूरे प्रदेश में सबसे अमीर नगर निगम के तौर पर जाना जाता है। 2000 करोड़ रुपए का इसका सालाना बजट है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लगातार जनता टीवी ने, चाहे सीएनडी बेस्ड घोटाला हो या फिर विज्ञापन घोटाला, प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला हो या फिर हाउस टैक्स में जो है अनियमितताएं पाई जा रही हैं, इन तमाम मुद्दों को हमने प्रमुखता के साथ उठाया था। लेकिन 7 किलोमीटर की सड़क से 7 करोड़ रुपए 2016 के अंदर दिया जाता है। 2018 में नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन बावजूद इसके अब तक सड़क काम अधूरा है, जबकि केवल 7 किलोमीटर लंबी ये सड़क थी। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और कांग्रेसी नेता राजेश यादव खुद मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घोटाला है, ये गड़बड़झाला है। आपने आरटीआई भी लगाई थी राजेश जी, और उस आरटीआई में क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ? स्वागत है जनता टीवी के मंच पर आपका। धन्यवाद नीरज जी, जनहित की आवाज को उठाने के लिए जनता टीवी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, देखिए, ये बादशाहपुर गांव जो है हमारा वार्ड नंबर 25 है गुरुग्राम नगर निगम का। और अगर जो एक पहले कहावत थी कि भाई सोमनाथ का मंदिर एक ऐसा था जिसको जो भी आता था विदेशी आक्रमणकारी वो लूट के चला जाता था, तो बादशाहपुर गांव का वार्ड नंबर जो 25 है, आज अगर जो उस कहावत बादशाहपुर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि जो भी यहाँ पे विधायक बनता है, जो यहाँ पे पार्षद बनता है, जो मेयर बनता है, जो निगम का अधिकारी यहाँ पे आता है और जो ठेकेदार यहाँ पे आता है, वो लूट के चला जाता है। 2017 में इस सड़क का ये बादशाहपुर गांव में मेन सोना रोड से एसबीआई के सामने से शुरू होकर और खेड़ की दोला हल्दीराम को जोड़ने वाला ये लिंक रोड है, और ये दशकों पुराना रोड है। 2017 में यहाँ के जो माननीय विधायक थे राव नरवीर सिंह जी भाजपा से और कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई 7 करोड़ रुपए 7 किलोमीटर की सड़क का बजट पास करा रहे हैं और इस सिंगापुर जैसी सड़क बनेगी। आज आप देखिए उस मौके पे जाके कि वहां इतने गड्ढे हैं, आपको लगेगा ये तो यूपी और बिहार के पिछड़े इलाके की सड़क है। उसमें एक सिमरा बिल्डर है कोई यूपी की, उसको इसका ठेका दिया गया। 2017 में जून में ठेका दिया गया था, 2018 जून तक उसको पूरा करना था। 2018 जून तक वो काम अधूरा छोड़ के चला गया। जब हमने आरटीआई दायर करी 2018 में, तो 2019 में ये उन्होंने जवाब दिया नगर निगम ने कि ठेकेदार को 62% पेमेंट हमने कर दिया, 4 करोड़ रुपया, और काम उसने 62% काम कर दिया। जबकि मौके पे उस ठेकेदार ने क्या किया, अब इसमें ये घोटाला है कि एक सड़क है उसको या तो कंक्रीट का बनाते, क्योंकि गांव के जो बीच में से निकलता है तो जल भराव की समस्या आमतौर पे हो जाती है, तो कंक्रीट की निगम सड़क बना रहे हैं इंटरलॉकिंग की टाइल की। बीच के 1-1 किलोमीटर के 2 पैच इन्होंने तारकोल के बना दिए। तारकोल भी 1 या 1.5 इंच मुश्किल से डाला होगा और वो बनते के साथ ही टूट गया। एक ही इन्होंने एक सड़क थी उसके 2 टेंडर कर दिए, एक 5.5 करोड़ का टेंडर, एक 2 करोड़ 70 लाख का टेंडर। भाई जब एक सड़क है तो आप 7 किलोमीटर की सड़क का एक ही टेंडर करते। सिमरा बिल्डर को इन्होंने 2018 में काम पूरा 2018 जून में कर दिया। इस बात में थोड़ा सा एक पेच है, देखिए, कहीं हुड्डा की लैंड होगी तो कहीं नगर निगम की लैंड होगी। वार्ड नंबर 25 जरूर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हुड्डा की लैंड रही होगी जिसके चलते ये 2 टेंडर जो है इनको कॉन्ट्रैक्टों को देने पड़े। देखिए सर, ये बिल्कुल किसी की रोड नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसकी रोड है, क्योंकि ये 3 गांवों को जोड़ने वाला लिंक रोड है। इसमें ना किसी हुड्डा का इंटरफेयर है, ना एमसीजी का इंटरफेयर है, ना किसी तीसरे विभाग का इंटरफेयर है। और इस सड़क को नगर निगम ने टेक ओवर किया। नगर निगम ने टेक ओवर किया। खेड़ की दोला भी नगर निगम का पार्ट है, दरबारीपुर भी नगर निगम का पार्ट है और बादशाहपुर भी नगर निगम का पार्ट है। तो इसमें कोई वो, क्योंकि शहरी स्थान घोटाला कैसे है, 7 किलोमीटर 7 करोड़ का घोटाला है, या फिर इसके अंदर कुछ और पेच फंसे हैं जिनकी तफ्तीश गुरुग्राम पुलिस कर रही है, जिसकी तफ्तीश के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये घोटाला है कि 7 किलोमीटर की सड़क का 7.5 करोड़ रुपए का आपने पैसा दिया, 1 साल में पूरी करनी थी, आज 4 साल हो गए वो सड़क अधूरी पड़ी है। और वो अधूरी तो है ही, वो बनते बनते टूट भी गई है। वहां पे 1.5-2 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं। दूसरा घोटाला ये है
कि मेन सोना रोड से लेके और दरबारीपुर रोड पे गांव बादशाहपुर की जो डीपीआर बनी थी 40 करोड़ की, 1 किलोमीटर का एरिया तो उस डीपीआर में 2012 में कवर हो गया था कि सीवर की लाइन, पानी की लाइन और पक्की सड़क बननी है। उसके बाद जो दरबारीपुर गांव 2015 में नगर निगम में शामिल हुआ, 9 करोड़ की डीपीआर दरबारीपुर गांव की बनी थी। दरबारीपुर मात्र 1500 की आबादी का गांव है और ये जो रोड है दरबारीपुर के बीचों बीच से निकल रहा है, तो दरबारीपुर गांव की डीपीआर में भी ये 1.5 किलोमीटर का था, यानी कि 2.5 किलोमीटर का रोड इस 7 किलोमीटर में से वो है जो गांव के विकास के लिए जो डेवलपमेंट जो डीपीआर बनती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके अंदर भी था और उसके ठेके भी उस डीपीआर के तहत छोड़ दिए गए। और ये शहरी स्थानीय निकाय उस 7.5 किलोमीटर की सड़क का दोबारा भी ठेका छोड़ रहा है। एक तो ये घोटाला है। दूसरा, जो बादशाहपुर की जो डीपीआर थी, 40 करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए थे, उसमें 2016 में हमने मुख्यमंत्री के निवास पे जाके कंप्लेंट दी थी। अक्टूबर 2019 में जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है उसने वहां से सैंपल भरे थे इस बीच में, और सीएफएल मधुबन में वो जांच कराई। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जांच करी और उसमें पाया गया कि बादशाहपुर गांव जो वार्ड नंबर 25 में घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया और सरकार को चूना लगाया गया जेई मतलब सर निगम अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा मिलकर। अब एक बात बताइए भाई जी, वो ठीक है आपकी बात मान रही है कि घोटाला है आरटीआई से या फिर जो तमाम तफ्तीश है वो चल रही है, लेकिन आपने कहीं शिकायत इसको लेकर क्यों नहीं की? क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर खुद 4 साल से ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, इस मुद्दे को आपने क्यों नहीं मुख्यमंत्री के समक्ष रखा? क्यों नहीं जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है वहां पे इस मुद्दे को ले जाया गया? काफी अहम मुद्दा बताया जा रहा है। देखिए नीरज जी, मुख्यमंत्री जी के घर जाके हमने लिखित शिकायत दी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने फ्लाइंग स्क्वाड को भेजा जांच करने के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने दोषी पाया ठेकेदारों को और निगम अधिकारियों को। बादशाहपुर थाने में धोखाधड़ी का, गबन का, आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज हो गया अक्टूबर 2019 में। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड उसमें पार्टी है जो मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है। आज 2021 हो गया, वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं। जब हम पुलिस से संपर्क करते हैं तो पुलिस हमें कहती है कि आप कंप्लेनेंट नहीं हो, कंप्लेनेंट इसमें हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है। तो कहीं ना कहीं पेज जरूर है। अमित देखिए, तमाम चीजों को राजेश यादव ने काफी विस्तार से रखा, जिसमें बताया कि घोटाला कैसे हुआ, जिसमें बताया कि एफआईआर के बाद 3 साल के बाद कोई तफ्तीश अभी तक इस मामले को लेकर शुरू नहीं की गई है। गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर जहां गंभीर सवाल खड़े होते हैं, वह गंभीर सवाल जो है मुख्यमंत्री खट्टर, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया के साथ साथ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इन तमाम मुद्दे ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष उन मीटिंग्स में लाए जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं इस मुद्दे को लाया गया, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर आया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बहुत